कुछ बातें हमने अभी भोजन के क्रम में कही हैं, इसलिए इस समय को बचाते हुए पुनः उनको हम नहीं दोहराना चाहेंगे। आपका अगर प्रश्न हो तो एक एक करके आप पूछें। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और तपोभूमि है। पूरे देश से जब किसी का उपनयन संस्कार होता है, जब किसी का संन्यास ग्रहण होता है, जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो पूरा देश उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, उत्तराखंड की ओर बढ़ता है कि हम हिमालय जाएंगे, वहाँ तपस्या करेंगे। ये जो देवभूमि, ये तपोभूमि, आज इसकी प्रकृति को परिवर्तित होते हुए हम लोग देख रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस बारे में यहाँ के लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो प्रकृति है इस भूमि की, उस प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो। प्रकृति का मतलब यहाँ हमारा पर्यावरण नहीं है। प्रकृति का मतलब इस भूमि के तपोभूमि और देवभूमि से होने से है। तो जो लोग तपोनिष्ठ हों, जो लोग देवनिष्ठ हों, ऐसे ही लोगों को यहाँ पर रहना चाहिए और बाकी लोगों के बारे में विचार करना चाहिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि एक हिंदू होने की परिभाषा ये है कि सबसे पहली शर्त है कि वो गौ भक्त होना चाहिए। गोशु भक्तिर दृढ़ायस्य, पहली शर्त है गाय में जिसकी प्रबल दृढ़ भक्ति हो। तो गौ हत्या जब तक इस देश में हो रही है, तब तक इस देश में कोई हिंदू रहता है ये भी मानना मुश्किल है। हिंदू राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले गौ हत्या बंदी होनी चाहिए, तब फिर कोई दूसरी बात कहे तो हमको स्वीकार करें। बात यह है कि जो व्यक्ति अपने सर्वोच्च धर्माचार्य के ऊपर ये कहे कि इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करवाएंगे, तो उस व्यक्ति को हिंदू धर्म में रहने का अधिकार है कि नहीं है, इस बारे में विचार नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम उनको नोटिस देंगे ताकि वो इसका जवाब दें, और उनके जवाब से हमको पता चलेगा कि उनका आशय क्या था और वो क्या करना चाहते हैं। उसी आधार पर उनके बारे में निर्णय होगा। देखिए, राजा रणबीर सिंह जी का जो कानून था, रणबीर दंड संहिता, विक्रम संवत 1889, देखिए उसमें विक्रम संवत पड़ा हुआ था। आज भारत के किसी भी कानून में विक्रम संवत है? विक्रम संवत हिंदुओं का संवत्सर है। वो अगर किसी कानून में पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि वो हिंदू कानून है। आज तो भारत में अभी नया ये कहा गया कि भारतीय दंड संहिता जो है वो अंग्रेज़ों की है, इसीलिए हम इसको बदल रहे हैं। और जब बदला तो उसमें अंग्रेजी संवत, वो हिंदू संवत डाला, उसमें अंग्रेजी तारीख ही डाल दी गई 2023 ईस्वी। तो जब ईस्वी से आप बना रहे हैं तो वो भारत की भावना के अनुरूप कैसे होगा? दूसरी बात है, हमारा ये कहना है 370 धारा के संदर्भ में जो बयान हमने दिया है, हमारा ये कहना है कि 370 धारा जब तक लागू थी तब तक रणबीर दंड संहिता वहाँ पर लागू थी। और रणबीर दंड संहिता में गौ हत्या का निषेध था, कड़ा प्रावधान था, दंड था। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक या तो रणबीर दंड संहिता के गौ हत्या के बारे में, गौ रक्षा के बारे में जो प्रावधान थे उनको भारतीय न्याय संहिता में अंगीकार किया जाए, तब तो धारा 370 हटाने का कोई मतलब है, और नहीं तो फिर ये हिंदुओं के साथ अन्याय है। देखिए, केदारनाथ जी जो हैं वो जीतने और हारने की चीज़ नहीं है, वो आत्मशांति की चीज़ है। इसलिए केदारनाथ जी का उपयोग आत्मशांति के लिए किया जाना चाहिए, आशीर्वाद के लिए किया जाना चाहिए। राजनीतिक जीत और हार के लिए अगर उनका उपयोग किया जाता है, ये मतलब हाथी से हल जुतवाने जैसी बात है, ये उनका दुरुपयोग माना जाएगा। पूछना चाहते हैं, ये जितने मीडिया वाले आप लोग खड़े हो, आप लोग साफ हमको बताओ कि आप लोग जो चैनल पर चलाते हो और जो अखबारों में छापते हो, वो सच छापते हो कि झूठ छापते हो? पहले ये बताओ हमको। हमने जो कहा आपके अखबारों की रिपोर्टिंग के आधार पे कहा, आपके चैनलों के समाचारों के माध्यम से कहा। आप हमको बताइए कि आप लोग झूठ क्यों छापते हो? अगर आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि शंकराचार्य जी को पता होना चाहिए, जो दान दाता है उसने 23 किलो सोना दिया है, तो 230 किलो की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अखबारों ने क्यों छापा? तो आप अखबार वालों झूठ समाचार क्यों प्रसारित करते हो? हमको इसका जवाब दो। हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आपके छापे के आधार पर हमने कहा है। इसलिए अगर हम झूठे हैं तो आप भी झूठे हो, और अगर आप सच्चे हो तो हम भी सच्चे हैं। आप बताओ, आपके ऊपर हम निर्भर हैं। हमने अखबारों में जो लगातार रिपोर्टिंग हुई, और केवल एक अखबार में नहीं, लगभग हर मीडिया हाउस यही रिपोर्टिंग कर रहा था कि अभी लगेगा, अब लग रहा है, अब आ रहा है, अब जा रहा है, अब सुरक्षा हो रही है, चीज़ें। तो जो रिपोर्टिंग लगातार सभी समाचार पत्रों की ओर से, चैनलों की ओर से की गई है, उसको हम कैसे झूठ मान लें? उसी के आधार पर हमने ये कहा
तो अगर आप सच हो तो हम सच हैं, और अगर आप भी झूठ हो तो हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड की सरकार के मंत्री जी ने कहा था कि हम जांच करवा रहे हैं। आज तक जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया तो आपको उसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं आज तक। फिर बीच में जब हम लोगों ने दोबारा ये बात उठाई तब ये कहा गया कि हमने जांच हो गई है, सरकार के पास है, हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। उसको भी 3-4 महीने हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में इस बारे में जांच क्यों नहीं होती है? जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होती है? और क्या सारी मीडिया हाउस झूठे हैं? क्यों उसी समय, जिस समय मीडिया हाउस छापता था, उसी समय के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने खंडन क्यों नहीं किया कि मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है? उसी समय उत्तराखंड की सरकार ने क्यों खंडन नहीं किया कि ये मीडिया गलत रिपोर्ट छाप रही है, इतना सोना नहीं आया है? इन चीज़ों का खंडन क्यों नहीं किया गया उस समय? इसका भी तो जवाब सरकारों को और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को देना होगा। उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है, उन्हीं स्थानों में क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में। वो विशेष करके हो गई है वहाँ के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, अब पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहाँ पूजा होती रहती है, वहाँ दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। ये बोल रहे हैं फिर आप। हाँ, रामलीला ग्राउंड से एक डेडलाइन आपने तय की थी, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए सरकार को कहा था, लेकिन वो डेडलाइन भी खत्म होने के बाद अभी तक ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार इस पर कोई काम नहीं। महाराष्ट्र की सरकार ने घोषित किया राज्य माता, एक सरकार आगे आ गई, अब दूसरी सरकारें भी इस बारे में विचार कर रही हैं। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने हमसे संपर्क किया है कि हम तो तैयार हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हमको ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात हम आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि आप लोग उत्तराखंड में ही हो। अगर आप केरल वाले का पूछो तो हम बता देंगे। हाँ, शंकराचार्य जी के द्वारा गौ रक्षा के लिए अब क्या कार्यक्रम चलाए जाएंगे पूरे देश में? देखिए, हमारे द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब इस समय हम लोग भारत के सभी राज्यों में, जैसे हम गए थे, हमने हर राज्य की गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापित किया, ऐसे ही हमारे लोग निकल पड़े हैं। 36 प्रदेशों के 36 लोग, वो भारत के हर प्रदेश के हर जिले में जिला मुख्यालय पर जाकर प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर रहे हैं। और आपको बताने में खुशी है कि 15 तारीख को, जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले बीत गई, महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना हो गई, और इसी तरह से हर जगह होगी। उसके बाद अगले चरण में हम लोग उसको और भी नीचे जनता तक लेके जाएंगे। खुला हम कह रहे हैं, खुला। देखिए, हम कभी भी राजनीति में सीधे नहीं कहते थे, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि इसके लिए न बोलना भी दोष हो जाएगा। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में खुल करके कहा है कि शिंदे ने इतना बड़ा काम किया है, उसको इसका इनाम मिलना चाहिए। केंद्र में भी किसी से बातचीत हो रही है आपकी? क्योंकि आपने अभी भी कहा था कि केंद्र के मंत्री कुछ ऐसे हैं कि जो अभी सरकार में है, इस तरह के बयान भी दिए थे उन्होंने। अब देखिए, बातें तो चलती रहती हैं, जब तक किसी लाइन ना पकड़ें, लेंथ ना ले आएँ, तब तक उसके बारे में क्या कहा जाए। मिलते रहते हैं लोग, बात करते रहते हैं, कोई किस कैपेसिटी में बात कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। कई बार तो हमको कहा जा चुका, एक बार तो हमको केंद्र सरकार के एक व्यक्ति ने हमको कह दिया था कि अमुक तारीख को आकर के हम घोषणा कर देंगे, और उस दिन हम लोगों ने बहुत बड़ी सभा की, लेकिन वो नहीं आए, तो हम क्या कहते हैं। महाराज जी, उत्तराखंड सरकार ने इस बार कहा कि यात्रा कुमाऊं से भी ठीक है आपकी नज़र में? ये क्या कहा है कि कुमाऊं से भी शुरू करेंगे, रामनगर से। कुमाऊं से मतलब अभी यात्रा का मार्ग जो है सर वो दूसरी जगह से, कुमाऊं मंडल से शुरू करेंगे, उसका जो रूट है वो कुमाऊं से भी होगा। नहीं, ऐसा है, हमने आपको बताया कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा के अतिरिक्त उत्तराखंड के 108 विशिष्ट तीर्थों की यात्रा भी हम करने वाले हैं, और वो उसमें कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, दोनों मंडल के जो प्रमुख तीर्थ हैं वो समाहित हैं। सर सवाल थोड़ा सा, सर जो यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से शुरू होती है, उसके बाद उसके चरणबद्ध तरीके से गंगोत्री यमुनोत्री जो हमारे शास्त्रों में है, लेकिन बस सरकार ने मैसेज दिया कि आप जो है किसी और रूट से भी यात्रा कर सकते हैं, किसी और जगह से भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दे, जबकि ये हमारे शास्त्रों के। देखिए, बात यह है कि एक तरफ शास्त्र हैं और एक तरफ सहूलियत है।
शास्त्र क्या है कि हम जब किसी धाम में जाते हैं तो पहले हमको निष्पाप होना चाहिए। जैसे मंदिर में पूजा करने आपको जाना है तो पहले आप नहा धो के साफ हो जाएंगे ना, शुद्ध वस्त्र धारण करके तब जाएंगे। तो ऐसे ही हरिद्वार में, ऋषिकेश में लोग आकर के गंगा स्नान करके पहले अपने को शुद्ध बनाते थे और तब यात्रा के लिए चलते थे। तो ये तो शास्त्र है और सुविधा तो कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में हम लोग क्या कहें। रामदेव जी आप पर बार बार आरोप लगाते रहते हैं, उसके बाद कुछ छूट है, लेकिन आरोप सिद्ध करना पड़ता है। आरोप लगाने वाले को जल्दबाजी में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं आरोप लगा रहा हूँ उससे सिद्ध करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इस बारे में वो विचार नहीं करते हैं, इसीलिए बोल देते हैं। महाराज जी, पोषण खाने चलाने वालों पे आपने जांच की मांग करी है और बात भी कही है। हम जांच अपने स्तर पर कर रहे हैं, क्योंकि बूचड़ खानों पर जांच की जो मांग है वो कोई सरकार तो मानेगी नहीं, क्योंकि सरकारों ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है। हमारी जो बात है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू भी गौ मांस के व्यापार में संलिप्त हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, जो कि सच नहीं है। इसीलिए हिंदू नाम धारण करके अगर कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर कोई बूचड़खाना चला रहा है तो हम उसको नोटिस देंगे कि तुम हिंदू नाम धारण करके ये कैसे कर सकते हो, कारण बताओ, नहीं तो हिंदू धर्म से तुमको बहिष्कृत घोषित करेंगे। महाराज जी, श्रीनगर में पर की कार्रवाई नहीं, जहाँ पर गाय की बात, अभी हम गाय की बात कर रहे हैं और गाय में भी जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी रामा गाय है उसके बारे में हमारी बात है। तो जहाँ पर उनकी हत्या हो रही है उसके बारे में हमारा आंदोलन है और उसी के बारे में हमारी बात है। बाकी के बारे में अभी हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कहना है, वैसे तो हम जीव दया वाले हैं, हम किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं चाहते, चींटी को भी नहीं चाहते कि मर जाए हमारे कारण, उसमें कारण हम बने। लेकिन हम सबकी रक्षा का अगर संकल्प ले लेंगे तो किसी की नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक जो सबसे पहले, जैसे भारत में अगर आक्रमण होगा तो भारत की सेना को प्रशिक्षण है कि भारत में आक्रमण हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करो, उसके बाद बाकी, क्योंकि वो प्रथम नागरिक है। इसी तरह से हम हर जीव की रक्षा चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रथम नागरिक है, प्रथम हमारी पूजनीय गाय है, पहले उसकी रक्षा तो कर लें। जब उसको कर लेंगे तब दूसरे के बारे में सोचेंगे। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन को आप सही मानते हैं? देखिए, किसी भी मंदिर में, चाहे वो चारधाम हो, चाहे कोई देश का मंदिर हो, कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर हिंदू जा करके ये अनुभव करे कि यहाँ पर सब बराबर हैं। अब भारत में स्टेशन में आपने ट्रेन में क्लास बना दिए हैं, लाउंज बना दिए हैं, अलग अलग कैटेगरी के, हर जगह पर भेद हो गया है। केवल एक हमारे भगवान के मंदिर बचे हैं जहाँ पे हम एकाकार हो सकते हैं। वहाँ पर भी अगर वीआईपी और गैर वीआईपी बनाएंगे तो ये हिंदू धर्म की मूल भावना के प्रतिकूल है, और इसीलिए किसी भी जगह वीआईपी दर्शन या कैटेगराइज दर्शन के हम विरुद्ध हैं और हम इसको हिंदू धर्म के विपरीत किया गया कार्य मानते हैं। महाराज जी, 2 विधानसभाओं ने गौ मांगे और हमारा राज्य जो है वो इसमें क्यों पिछड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी यहीं पे उपस्थिति है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वो 2 राज्य हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं। इन दोनों ने पहले ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है, लेकिन उस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने तब की जब प्रस्ताव भेजा गया था विचार नहीं किया। अब इस समय की जो परिस्थिति है उसके अनुसार सब अपनी अपनी राजनीति देख रहे हैं। हमसे संपर्क होने पर यही कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या उनकी राजनीति है, वो कौन से अवसर की तलाश में हैं, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। इसी को लेकर रामलीला मैदान दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ था, आप भी आए थे और गोपाल मणि जी भी थे, उनके नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उसका असर देखने को धरातल पर मिला नहीं है। महाराज, क्या लग रहा है कि स्थिति कुछ गंभीर हो रही है? देखिए, बात यह है कि पूरे देश में गाय का वातावरण बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री के घर में बछिया ब्याती है तो समाचार बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर में अगर गाय बच्चा जनती है तो समाचार बन रहा है। जगह जगह से सोशल मीडिया पर लोग गाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य ने राज्य माता के रूप में गाय को घोषित कर दिया, और बाकी कई स्थानों से लोग कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे माने कि उनका आंदोलन निष्फल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है? हम तो देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। लोकसभा में भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्या के दोषी हैं? ये पिछले बार जब मीनाक्षी गार्डन में आए, अभी तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब ने गौ हत्या को बढ़ावा दिया है, इसलिए सब गौ हत्या के दोषी हैं। शंकराचार्य जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद से छवि धूमिल हो रही है, आप इसको किस तरीके से? देखिए, जब कोई व्यक्ति जिम्मेदार जगह पे बैठ करके कुछ बोलता है तो उसको जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है,
कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है आप उसको क्यों नहीं रोक सकते हो? जनता में जागरूकता फैलाइए और पुलिस प्रशासन का उपयोग करिए। क्यों ये सब हो रहा है? आप कहें हो रहा है तो हो रहा है तो तुम काहे के लिए बैठे हो? इसका तो जवाब दो। तो इसलिए वो नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आम आदमी कह सकता है कि हो रहा है, लेकिन वो नहीं कह सकते। उनको ये कहना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए उनके द्वारा ये शब्द अच्छा नहीं। सनातन धर्म बोर्ड बने, इसके लिए आप कितने? सनातन धर्म बोर्ड बने, ठीक है, अच्छी बात है, खराब नहीं है, लेकिन वो सरकार के द्वारा बने, इसका क्या मतलब? अगर सरकार ही के द्वारा बनना है तो जो कुछ अभी बना है वो भी सरकार ही के द्वारा बना है। जब सरकार के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट, उसमें नियुक्त लोग प्रसाद में चर्बी मिला करके बंटवा सकते हैं, तो बोर्ड बन जाएगा तो बोर्ड भी वही करेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बनाया गया होगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि सनातन धर्म बोर्ड बनना है, बने, बहुत अच्छी बात है, बनना ही चाहिए, लेकिन वो धर्माचार्यों के द्वारा बने और उसी अनुसार चले।